हेलो स्टूडेंट्स, मैं जॉन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं। और ये स्कॉलरशिप होगी क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्कॉलरशिप है, ये इस स्कॉलरशिप का नाम है पीएम यशस्वी योजना। ठीक है। और इसका एग्जाम कैसे होगा, क्या होगा, आज सब इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्कॉलरशिप है क्या, और इसमें आपको कब एग्जाम देना है और क्या क्या इसमें चीज आने वाली है। तो सबसे पहले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पास जो होती है, ये उसका स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ठीक है। और इसका शॉर्ट फॉर्म है पीएम यशस्वी योजना। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमेशा आपको पहले जो था 15,000 स्टूडेंट्स को ये मिलता था, लेकिन इस साल से आपको 30,000 स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं तो वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास ईबीसी, डी नोटिफाइड और नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब्स डीएनटी, यानी कि इसमें एससी एसटी भी इंक्लूडेड है। ठीक है। और ये फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया आपके पास। सेकंड में आपके पास जो पेरेंट्स हैं आपके, उनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है तो ये आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगला है कि स्टडिंग इन टॉप क्लास स्कूल इन क्लास 9th एंड 11th, यानी कि आप अभी या तो क्लास 9 के स्टूडेंट होंगे या फिर क्लास 11 के स्टूडेंट होंगे। अगर आप क्लास 9 और क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब आपको इसमें स्कॉलरशिप में मिलने वाला क्या है, क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए जब आप एग्जाम देंगे क्लास 9 के स्टूडेंट्स, तो आपको 75,000 तक क्लास 9th और 10th में मिलेगा एनुअली। ठीक है ना, साल का 75,000 तक मिलेगा। जबकि आप अगर 11th के हैं तो 11th और 12th में आपको लगभग 1,25,000 तक, 1,25,000 तक प्रति वर्ष 11th और 12th में मिलेगा। इसके अंदर कवरिंग द स्कूल ट्यूशन फी एंड हॉस्टल फी। इसका मतलब है कि आपकी जो स्कूल फी है, आपकी जो ट्यूशन फी है, और अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल फी है, ये सभी चीजें आपके इस अमाउंट के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, अप टू लिखा हुआ है, यानी 75,000 रुपए तक। ऐसा नहीं कि 75,000 पूरे मिलेंगे। जितना आपका यहाँ पर स्कूल फी होगी, ट्यूशन फी होगी और हॉस्टल फी होगी, उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा इसके अंदर। ठीक है ना, यानी 75,000 के अंदर ये सब काउंट हो जाएंगे। फिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा 2023 का। इसके अंदर एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो फिर इसके अंदर मोड ऑफ एग्जाम क्या है वो भी देख लीजिए। मोड ऑफ एग्जाम है हमारे पास पेपर पेन, ओएमआर। ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपको वो फिल करना है। एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुई है, 11 जुलाई 2023 को। और लास्ट कब तक चलेगी एप्लीकेशन के लिए, 10/8/2023, यानी कि 10 अगस्त 2023 तक आपको टाइम भी दिया हुआ है साथ में। फिर करेक्शन विंडो दी हुई है आपके पास कि अगर आपने फॉर्म फिल करने में कोई गलती कर दी है तो 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक आप फिल कर सकते हैं, वापस करेक्शन कर सकते हैं। फिर एडमिट कार्ड अपने आप टाइम पे आ जाएगा। डेट ऑफ एग्जाम ये इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम होगा 29 सितंबर को, 29 सितंबर 2023 वार शुक्रवार, उस दिन आपका इसका एग्जाम होगा। तो ध्यान रखिएगा ठीक ढंग से, कोई आपको 5-6 महीने नहीं मिलने वाले हैं, 29 सितंबर। ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको क्या क्या करना है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक तो आपको क्या चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, आधार नंबर चाहिए। ठीक है। आधार नंबर लिंक्ड बैंक अकाउंट चाहिए, आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आधार नंबर लिंक होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट यानी वेतन प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। वेतन प्रमाण पत्र के साथ में कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि आप जब इसका फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट वहां पर अपलोड करना पड़ेगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि हाँ हमारे पास है, हम ओबीसी में हैं या ईबीसी में हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। वहां पर सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, तो सर्टिफिकेट पहले आपको बनाना है।
आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर पूरी डिटेल्स क्या कैसे मिलेगी और कहां पर अपन फिल कर सकते हैं। तो ये इसकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जाके आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं और सब कुछ फिल कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए, और अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। तो देखते हैं आगे और आपको किस प्रकार से वेबसाइट मिलने वाली है और आप क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, इस प्रकार से वेबसाइट मिलेगी, फ्रंट पेज आपके पास ये आएगा। ठीक है, तो वेबसाइट के बाद में अब देखिएगा, यहाँ पर पहले आप चेक कर लीजिए कि जो आपकी स्कूल है वो उसमें लिस्टेड है या नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू नो योर स्कूल। ये देखिएगा, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये आपको दिख रहा होगा, क्लिक हेयर टू नो योर स्कूल। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे पीडीएफ अपलोड होगी, उस पीडीएफ में, या सॉरी पीडीएफ नहीं होगी, आपके पास लिंक ही ओपन होगा। जैसे ये लिंक ओपन हो गया है, ठीक है। अब आपको जैसे क्लास 11 यहाँ पे फिल करना है, क्लास 11 आ गया। फिर आपके पास स्टेट कौन सा है, जैसे मैं राजस्थान से हूं तो मैंने राजस्थान यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ये देखिए। और डिस्ट्रिक्ट मेरा है जोधपुर, तो मैं यहाँ पे जोधपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने जोधपुर सेलेक्ट कर दिया, अब मैं यहाँ पे सर्च करूंगा। तो जैसे यहाँ पे मैं सर्च करूंगा तो जितनी भी स्कूल्स हैं जो लिस्टेड हैं उन सब का नाम आ चुका है। तो जैसे मैं यहाँ पे श्री सुमेर स्कूल फिल कर देता हूँ, श्री सुमेर स्कूल। ठीक है, तो श्री सुमेर में हमारे पास यहाँ पे स्कूल्स आ गई है, देखिएगा, श्री सुमेर पुष्टिकर, श्री सुमेर लिटिल रोजेस और श्री सुमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल महामंदिर। तो ये स्कूल्स का नाम आप पहले चेक कर लीजिएगा कि आपकी स्कूल लिस्टेड है या नहीं है। तो इस स्कूल के नाम को वेरीफाई करने के बाद में हम वापस चलते हैं बैक। ठीक है, यहाँ पर आपको पब्लिक नोटिस मिल रहा है। इस पब्लिक नोटिस के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पीडीएफ आएगी। पीडीएफ को आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए जो अभी मैंने बताया था वो यहाँ पे मिलने वाला है। क्या क्या है देख लीजिए एक बार वापस फिर से। आपका एग्जाम ड्यूरेशन कितना होगा, मीडियम क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, मोड क्या होगा, डेट ऑफ एग्जाम, एग्जाम फीस, हाउ टू अप्लाई और सबमिशन क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए कोई फीस नहीं लगने वाली, कोई भी फीस नहीं होगी। यहाँ पे देखिएगा एग्जाम फीस में लिखा हुआ है, ये देखिए, कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एग्जाम फीस, यानी आपके यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए कोई भी एग्जाम फीस नहीं लगने वाली है। ठीक है, पेन एंड पेपर मोड होगा, यानी कि ओएमआर सीट होगी, आपको फिल करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 100 एमसीक्यू का पेपर होगा। इसके अंदर आपको टाइम मिलने वाला है 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है। ये दोनों मीडियम में होगी, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए होगी। ठीक है, आपको डेट बताई दी गई है 29 सितंबर 2023। ठीक है, और आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन करने की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन होगा भी नहीं, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ई मित्र पे जाके कर सकते हैं, आप चाहे तो घर से भी कर सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई एक्सपीरियंस पर्सन है तो घर से भी फिल कर सकते हैं, नहीं तो आपको ई मित्र जाकर फिल करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर हो गया है, अब देखिएगा जो मैं पीडीएफ की बात कर रहा था, तो पीडीएफ यहाँ पे आपको देखिएगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ पर हिंदी में, आप हिंदी पे क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगी। ठीक है, और इस पीडीएफ के अंदर आपको आपके हर क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है कि आप कौन कौन यहाँ पे फिल कर सकते हैं, एग्जाम कौन कौन दे सकते हैं, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, इस विज्ञप्ति के बारे में पूरा सब कुछ दिया हुआ है। सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है। जैसे आप देखिए यहाँ पे पूरा आपके पास इंडेक्स आ जाएगी, एनटीए क्या है, सामान्य निर्देश क्या है, परीक्षा की पद्धति क्या है, परीक्षा की योजना क्या है, अर्थ अंक क्या है, प्रश्न पत्र का माध्यम क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, ये सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। तो अपन खास खास पॉइंट देख लेते हैं। आपको ये 66 पेज, लगभग 46 पेज का ये बुकलेट होगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेन पॉइंट देख लीजिए वापस, और इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। आपको सबसे पहले क्या है कि आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र कब से कब, 11 जुलाई से 10 अगस्त और रात 11:50 तक ही होगा। तो होती कोशिश आप 10 अगस्त से पहले या 9 अगस्त से पहले ही कर लीजिए, इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आपके पास करेक्शन के लिए आ गया
कोई फीस आपको नहीं देनी है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा अगर अंग्रेजी और हिंदी में से अगर हिंदी का अनुवाद में कोई विसंगति या त्रुटि होती है तो इंग्लिश का जो वर्जन होगा वो मान्य होगा। इंग्लिश संस्करण क्या होगा, मान्य होगा। हिंदी में कोई मिस्टेक होती है अनुवाद करने में, पेपर के अंदर कोई करेक्शन होता है तो इंग्लिश अनुवाद मान्य होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और फिर आपके पास आ जाएगा कि सबसे पहले तो आपको पंजीकरण करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं वापस कि आपको क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण करना पड़ेगा। मतलब आप देखिएगा यहाँ पर जब वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन पूरा आपको पूरा हो जाएगा, उसके बाद में आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। जो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ डालेंगे, पासवर्ड यहाँ डालेंगे और आगे की बात करेंगे। ठीक है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये आपको डाउट रहता है क्या है करना है क्या नहीं करना है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ इस बुकलेट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको फोटो कैसे लगानी है वो भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई बच्चे है ना फोटो के चक्कर में भी बाहर हो जाते हैं। आपकी नवीनतम तस्वीर होनी चाहिए, रंगीन या काले और सफेद रंग में होनी चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट हो सकती है और रंगीन हो सकती है, तो बेस्ट ये रहेगा कि आप रंगीन लगाएं। आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। और जो तस्वीर है और जो हस्ताक्षर है वो जेपीजी या जेपीईजी की फॉर्म में होनी चाहिए, पीएनजी की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। आपके ये दिया हुआ है। तस्वीर का आकार 10 केबी से 200 केबी तक होना चाहिए। 10 केबी से 200 केबी तक की फाइल होगी, वही अपलोड होगी, ये इंपॉर्टेंट है। हस्ताक्षर जो किया हुआ होगा वो होगा 4 केबी से 30 केबी के बीच में। तो ये आपको साइज का ध्यान रखना है, वरना अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप घर से कर रहे हैं तो। ई मित्र वाले तो आपको सब ई मित्र वालों को पता होता है, वो उस हिसाब से सेट कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा कि आय प्रमाण पत्र। ठीक है, आय प्रमाण पत्र मैंने बोला था और कास्ट सर्टिफिकेट भी बोला था, ये दोनों इंपॉर्टेंट है पीडीएफ के रूप में। ठीक है, और पीडीएफ की साइज क्या होनी चाहिए, 50 केबी से 300 केबी, 50 केबी से 300 केबी के बीच में पीडीएफ होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप दिव्यांग पर्सन है, अगर आप दिव्यांग है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अपन खास खास पॉइंट देखेंगे नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो अब देखिएगा अगर एग्जाम देने के बाद में सिर्फ पास होने से बात नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर 30,000 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है ना, तो 30,000 स्टूडेंट्स के लिए एक मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो वो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप खाली पास हो गए या 50% नंबर लेके आ गए तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि यहां पर आपको फॉर्म फिल करने के बाद में जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर क्या होना चाहिए, एक तो आपके पास A4 साइज के अंदर प्रिंट आउट होना चाहिए प्रवेश पत्र का, साधारण पारदर्शी नीला या काला बॉल पेन नीला या काला होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। प्रवेश पत्र और उपस्थिति पत्रक पर चिपकाए जाने हेतु 2 अतिरिक्त तस्वीर यानी कि 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। ठीक है, पानी की बोतल लेकर जा सकते हैं, वो पारदर्शी होनी चाहिए, ये चीज याद रखना है। अगर आपको किसी स्टूडेंट को शुगर की प्रॉब्लम है तो वो फल लेके जा सकते हैं या चीनी की गोलियां लेके जा सकते हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए, ईयरफोन नहीं होना चाहिए, ये चीजें तो आपको पता ही है। ठीक है, कैमरा, टैप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, गैजेट आदि कोई भी आप नहीं ले जा सकते। पेंसिल बॉक्स, हैंड बैग, पर्स, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का दूसरा कागज स्टेशनरी आप नहीं लेके जा सकते, ये चीज याद रखिएगा। तो आगे और चल लेते हैं, इसके बारे में परिचय दिया हुआ है, वो आप एक बार ठीक ढंग से देख लीजिएगा। ठीक है, तो छात्रवृत्ति का जो पुरस्कार है 2 स्तरों पर होता है, 9th कक्षा के अभ्यर्थियों के लिए और 11th क्लास के अभ्यर्थियों के लिए। मैंने पहले ही बोला था ये 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स ही ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं, और इसके अंदर सामान्य निर्देश आ गए हैं। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि परीक्षा की जो योजना है वो क्या है। आपको जो 100 क्वेश्चन मिलेंगे वो किस प्रकार से मिलेंगे, 30 क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिलेंगे, 30 क्वेश्चन मैथ्स के मिलेंगे।
विज्ञान के आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, सामाजिक विज्ञान के भी 25 क्वेश्चन मिलेंगे, सामान्य अभिज्ञता या ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 20, और ये प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, यानी 100 नंबर का आपके पास पेपर होने वाला है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ये चीज याद रखिएगा। यहां पर केवल एक ही सही उत्तर होगा, कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में। फिर ये हम पहले ही देख चुके हैं, आपको परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले वहां पे पहुंचना होगा, ये चीज याद रखिएगा। एक अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35% लाने जरूरी है, उत्तीर्ण होने के लिए 35% लाना है, यानी कि 100 नंबर का पेपर है तो 35 नंबर सबके आने चाहिए। अगर 35 नंबर आते हैं तो वो पास होगा। पास होने का मतलब ये नहीं है कि स्कॉलरशिप उसको मिलेगी, उसके बाद में मेरिट बनेगी। टॉप 30,000 यानी टॉप 30,000 विद्यार्थियों को ये क्या मिलने वाला है, स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो ये चीज याद रखिएगा। पेपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगा, बस वही ध्यान रखिएगा, अगर हिंदी मीडियम में कुछ मिस्टेक होती है तो इंग्लिश मीडियम का ही आंसर क्वेश्चन फाइनल माना जाएगा। फिर परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए कक्षा 8वीं का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है। अगर आप 9वीं के अंदर हैं तो 8वीं का जो सिलेबस होगा वो, कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है। यानी अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो क्लास 10th का जो एनसीईआरटी सिलेबस है वो आपको पढ़ना होगा, उसके बेस पे क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, अब आवश्यक प्रमाण पत्र क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो ओबीसी या ईबीसी या डीएनटी की श्रेणी में आना चाहिए, टॉप क्लास स्कूल्स में होना चाहिए, यानी कि जो मैंने बताया आपकी स्कूल लिस्टिंग होनी चाहिए, स्कूल का जो नाम है मैंने पहले बताया था उसके अंदर लिस्टिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं आप कैसे ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जो लिस्टिंग में नहीं है। ठीक है, फिर कक्षा 8 या 10वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए, अगर आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं तो 8वीं पास की होगी, और 11th में पढ़ रहे हैं तो 10th पास की होगी, वो कंपलसरी है। फिर आपके माता पिता की दोनों की मिला के आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए प्रति वर्ष। ठीक है, फिर कक्षा 9 के आवेदन करने के लिए जो आप स्टूडेंट्स होंगे उनका जन्म 1/4/2007 से 31/3/2011 के मध्य होना चाहिए, मध्य हो सकता है और इनको इंक्लूड भी कर सकते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ आपके इनके बीच में होनी चाहिए या ये हो सकती है। अगर इनके अंदर आप नहीं आ रहा, आपका डेट ऑफ बर्थ इनके अंदर नहीं आ रहा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो इसलिए एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1/4/2005 से लेकर 31/3/2009 तक होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में आता है या फिर ये है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर आपके पास इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, अलग अलग ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के करेंगे या लड़कियां। फिर इसके बाद में आ जाता है कि अगर आप दिव्यांग जन हैं उनके लिए भी यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि क्या क्या मान्य होगा। ठीक है, ये सब कुछ इस बुकलेट में दिया हुआ है, तो आप बुकलेट आराम से पढ़ लीजिएगा, हर एक डाउट आपके क्लियर हो जाएगा, आपको फॉर्म कैसे भरना है वो भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या तैयार रखना है, तो सबसे पहले आपके पास आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर आपके पास योग्यता आपकी होनी चाहिए, फिर आपके पास जेपीजी फॉर्म में जो फोटो होनी चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, और आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड। ठीक है ना, ये देखिए प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और दिव्यांग प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रतियां यदि लागू हो तो आकार क्या है 50 kbps से 300 kbps, यानी ये आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आपके पास अभी तक आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो 1 से 2 दिन में आप अप्लाई कीजिए, जल्दी से जल्दी बनवाइए। ऐसा नहीं है कि आप बाद में बनवा देंगे, आपको न्यू जो होगा वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके पास मोबाइल फोन पे ओटीपी आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, आपको कैसे फॉर्म फिल करना है वो भी बता देते हैं। अब एक चीज ये याद रखिएगा कि जो जिला होगा आपके जिले में यहाँ पे सेंटर आने वाला है या नहीं आने वाला है, उसकी भी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, आपको सब कुछ मिलेगा। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि कौन से जिले में या कौन से स्टेट में मेरा सेंटर आने वाला है। ठीक है ना, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सब जगह आपके सेंटर आएंगे। आप किसी भी राज्य से हैं तो उसका भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास सब कुछ डिस्क्राइब किया है कि फॉर्म में कैसे भरना है आपको।
बहुत सारा पेजेस हैं, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आगे देख लेते हैं। और यहाँ पर आपके पास मूल्यांकन पैमाना दिया हुआ है, ठीक है, 35% नंबर लाना जरूरी है। फिर आपके पास यहाँ पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए डोमिसाइल और श्रेणी के आधार पर राज्यवार श्रेणीवार योग्यता सूची तैयार की जाएगी। यानी कि स्टेट वाइज आपकी, और स्टेट वाइज के साथ साथ में श्रेणीवार, यानी कि आप ओबीसी में आ रहे हैं, ईबीसी में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और फिर आपके पास यहाँ पर ओएमआर उत्तर पुस्तिका का एक मशीन ग्रेडेबल सीट है, इसलिए परिणाम का कोई पुनर्मूल्यांकन पुनः जांच नहीं होगी। अगर कोई सोचता है कि मेरे नंबर कम आ गए, मैं रीचेक कराऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, इसमें चीज ध्यान रखिएगा। फिर आपके पास ये देखिए, ये आपके इस पीडीएफ के अंदर सब कुछ दिया हुआ है, स्टेट दे दिए यहाँ पे, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट है ये दी हुई है, कि पूरी लिस्ट दी हुई है कि कहाँ कहाँ पर आपका सेंटर आएगा। तो इस पीडीएफ को फॉर्म भरने से पहले एक बार ठीक ढंग से पढ़िएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा उसका सब जवाब इसी में मिल जाएगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिएगा। तो जैसे राजस्थान में, राजस्थान के अंदर यहाँ पे देखिए, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, सब जगह यहाँ पर इसका एग्जाम का सेंटर आने वाला है। तो हर एक राज्य का, हर एक जिले का यहाँ पर आपको दिया गया है, पूरी डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर, ठीक है ना, फिजिकल लिमिटेशन का सर्टिफिकेट आपको फिल करके अपलोड करना पड़ेगा, ये सब कुछ दिव्यांग के लिए, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको दी गई हैं, तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से फिल करके आपको ये सब कुछ लगाना है। तो आपको ये बुकलेट पहले पढ़नी है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपके लिए बैठे हैं। और याद रखिएगा इसको ऊपरी तौर पे, कि लास्ट डेट आपके पास कौन सी है, लास्ट डेट आपके पास है 10 अगस्त। तो 10 अगस्त से पहले पहले ही आपको ये फिल कर लेना है, ये चीज याद रखिएगा। और अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा, क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट्स, ठीक है, 9th एंड 11th के स्टूडेंट्स। 9th के लिए आपको क्या मिलने वाला है, 75,000 अप टू, ठीक है ना। और 11th वाले स्टूडेंट्स को क्या मिलने वाला है, 1,25,000, यहाँ पे 75,000 और यहाँ पर 1,25,000। ये आपको 9th और 10th में मिलेंगे, ठीक है, 9th और 10th क्लास के लिए। ये आपको मिलेंगे 11th और 12th क्लास के लिए, 2 साल के लिए मिलेंगे। ये प्रतिवर्ष है, प्रतिवर्ष 11th में भी मिलेगा और 12th में भी मिलेगा, ये भी प्रतिवर्ष है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छी स्कॉलरशिप है, आप फिल कीजिए, आपको कोई फीस लगने वाली नहीं है, और आप एग्जाम देंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कंपटीशन किस प्रकार से फाइट किया जाता है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।